हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अब कुछ नया पढ़ते हैं। काफी टाइम से ये वीडियो नहीं बनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैंने एक बार हमारी जो निमोनिक सीरीज चल रही थी, टाइप्स ऑफ नोट टेकिंग, टाइप्स ऑफ निमोनिक्स, टाइप्स ऑफ निमोनिक्स में नोट टेकिंग एक तरीका था, और टाइप्स ऑफ नोट टेकिंग में एक तरीका होता है माइंड मैपिंग। आज हमें पूरा माइंड मैपिंग को डिटेल से पढ़ना है कि कैसे माइंड मैप की मदद से हम अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कैसे चीज़ें हम अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, जो कठिन लगता है टॉपिक उसको हम माइंड मैप की मदद से कैसे सरल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं माइंड मैप के बारे में। एक छोटा सा माइंड मैप का मतलब क्या होता है वो जानना पड़ेगा हमें। एक डायग्राम होता है जो कि एक सेंट्रल आइडिया को रिप्रेजेंट करता है मिडिल में रख करके, और उससे बाकी चीजें कनेक्टेड होती हैं, छोटे छोटे आइडियाज, उससे कनेक्टेड आइडियाज जो है वो बगल में उसके प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे, देखो एक सेंट्रल आइडिया ये रहा, सेंट्रल आइडिया रहा, और उसके आसपास बहुत सारे जो भी चीजें हैं वो हमें देखना रहता है। वन दूसरा आइडिया, इसके बारे में दूसरा आइडिया, मतलब या कुछ भी जो भी चीज हमें समझना है वो चीज। ठीक है, कोई भी ए बी सी डी हो सकता है, वो चीज हमें समझते हैं। इस बेसिस पे हम एक डायग्राम बना करके चीजों को समझ जाते हैं। ठीक है, अब एक इंट्रोडक्शन ले लो कि माइंड मैप जो है वो लगभग 1960 से स्टार्ट हुए थे। टोनी बुजैन करके एक है, उन्होंने इस टर्म दिया था इसको, और प्लेस ऑफ ओरिजिन इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड से हुआ था, और तभी से एक्टिव है, प्रेजेंट तक और फ्यूचर तक, और आगे हमेशा तक चलते रहेंगे। काफी सारे जो बिजनेसेस होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। हम लोग का इस्तेमाल एज अ स्टूडेंट करेंगे कि कैसे हम अपनी पढ़ाई में माइंड मैप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। माइंड मैप को एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बना बना करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे पढ़ना है बायोलॉजी का एक टॉपिक है, बायोलॉजी क्लास 11th में, क्लास 11th का एक टॉपिक है। अगर आप कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हो, तब भी ये चीज आपको काम आएगी, हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल होता है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन होता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी का ये टॉपिक है। ठीक है, उसकी मदद से हम चीजें समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। ये मेरा एक सेंट्रल आइडिया हो गया। ठीक है, अब मैं अपने पेन का कलर चेंज करूंगा और इससे कुछ एग्जाम्पल्स निकालूंगा कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे कि इसमें होता है फ्री सेंट्रल। ठीक है, फिर एक होता है बेसल, एक होता है पैराइटल, एक होता है एक्साइल, और एक होता है मार्जिनल। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर जो टॉपिक था उसमें हमने इसका एक फ्लो चार्ट टाइप का बना लिया, एक डायग्राम टाइप का बना लिया है। ठीक है, बाकी चीजें हम मिटा सकते हैं। फिर से मैं अपने पेन का कलर चेंज करूंगा और हम आगे कुछ ये, अब इसमें फ्री सेंट्रल एक टाइप जो प्रेजेंटेशन होता है, उस फ्री सेंट्रल टाइप के कुछ एग्जांपल्स होते हैं। मार्जिनल में जैसे कि एग्जांपल क्या होता है, पी। ठीक है, मटर बोलते हैं इसको। बेसल में हमारे पास एग्जांपल होता है मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। तो एक ये चीज एग्जांपल बना दी। पेरिटल प्रेजेंटेशन में जाओगे तो डायंथस और प्रिमरोज आएगा। ठीक है, एक्साइल प्रेजेंटेशन में जाओगे तो हमारे पास लेमन, टमाटो और चाइना रोज आता है। ठीक है, मेरे कारण ये शायद छुप रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज होगी। फिर फ्री सेंट्रल में आप आज जाएंगे तो हम मस्टर्ड एंड एग्रीमोन आएगा।
ठीक है, तो समझ में आए इस तरीके से एक फ्लो चार्ट करके माइंड मैप जिसको कहते हैं कि हमने एक सेंट्रल आइडिया से, एक टॉपिक से, हमारा जो मेन आइडिया था, सेंट्रल आइडिया था, उससे हमने इस चीज को शुरुआत की और उसके फिर हम फैलाते चले गए। उसके बाद हमारे पास ये टाइप्स आ गए। ठीक है, टाइप्स में हमने बेसल पढ़ लिया, हमने फ्री सेंट्रल पढ़ लिया, पहला नंबर इसको दे दिया, दूसरा फ्री सेंट्रल हो गया, तीसरा मार्जिनल हो गया, चौथा हमने एक्साइल दे दिया, पांचवा पैरिटल दे दिया। उसके बाद हमने उसके बाद बेसल के कुछ एग्जांपल्स थे तो वो उनके एग्जांपल्स लिख दिए। ठीक है, फिर फ्री सेंट्रल के एग्जांपल्स तो उनके एग्जांपल्स लिख दिए। तो ये एक आइडिया हो गया। अब एक दूसरे तरीके से हम समझते हैं कि दूसरा क्या तरीका हो सकता है पढ़ने का। अब एक और समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बड़ा सिंपल है, इसको समझने की कोशिश, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट छोटे बच्चों का टॉपिक है, कैसे समझाना है इसको। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय एयर में हो सकता है, ठीक है, बाय वाटर हो सकता है, ठीक है, बाय एयर हो गया, वाटर हो गया, बाय रोड हो सकता है, ठीक है, और एक बाय बाय रेल हो सकता है। तो क्या क्या चीजें होती हैं इन सब चीजों में, तो एक एक एग्जांपल देख लो। कलर चेंज कर लेते हैं। तो रोड पे हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। रोड पे देखो बस आ गई, ठीक है। रोड पे देखो एक और चीज आ गई, साइकिल आ गया। रोड पे हमारे पास ट्रक आ गया। रोड पे हमारे पास बाइक आ गई। तो ये चीज हम कर सकते हैं। एयर में हम क्या ऐसा कर सकते हैं, एयर में एरोप्लेन आ गया, ठीक है, हेलीकॉप्टर आ जाएगा। वाटर में क्या कर सकते हो आप, शिप्स आ जाएंगी, ठीक है। एक मरीन आती है, मरीन ड्राइव आ जाएगा। इस तरह की चीजें आ सकती हैं, बोट आ जाएगा। तो ये हमारे पास वाटर के एग्जाम्पल के। तो रेलवे में क्या आ जाएगा, ट्रेन आ सकता है, ठीक है, ट्रेन ही हमें पता है, रेलवे में ट्रेन आ सकता है। तो इस तरीके से माइंड मैप का एक छोटा सा वीडियो था ये, कि किस तरीके से ये चीजें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक बेसिक सा आइडिया हो गया। अब आप कितना भी इसको यूज कर सकते हो, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो उसको आप ऐसे डायग्राम्स के मीन से तोड़ सकते हो, है ना। और हम बहुत आसानी से, अब आपके पास एक पेज में ये चीज रहेंगी, एक कंटेंट लिखा हुआ है और एक चीज ये है, तो सबसे आसान रहेगा कि आप फ्लो चार्ट पढ़ लो और समझ लो। ठीक है, अब क्या एडवांटेजेस होते हैं फटाफट माइंड मैपिंग के पढ़ लें, जो आपको यूज करने समय इसके क्या फायदा होगा, कि एक नॉर्मल नोट टेकिंग अपन कर रहे हैं और एक माइंड मैपिंग से पढ़ रहे हैं। क्या हो सकता है, क्रिएटिव थिंकिंग, जब आप डायग्राम्स बना रहे होते हो, विजुअल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे होते हो, अब हम इतना सारा जो है ये डायग्राम्स बना रहे होते हैं, तो इससे काफी सारा हमारा दिमाग के जो बाकी के एरियाज होते हैं वो खुलते हैं, तो हमें और अच्छे आइडियाज आते हैं और चीजों को समझने में आसानी होती है। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम रिटेन करते हैं। हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन माइंड है, वो बहुत कई सारी चीजें बल्कि इमेजेस में देख रहा होता है। हम छोटे से लेकर के बड़े तक, क्या हमें एबीसीडी से शुरुआत करते हैं जब हम छोटे होते हैं? नहीं, हम चीजों को देख करके सीखते हैं। हम कुछ देखते हैं कि सूरज को देख लिया, हमने आम को देख लिया, और वो सब चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास है, वो एक इमेज के रूप में हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर जाते हैं। तो हमारी जो आदत होती है वो इमेजेस से सीखने की ज्यादा होती है, बजाय फिर तो हम अपने स्कूल की तरफ से पढ़ा पढ़ा के ऐसे बना लेते हैं कि हम कंटेंट को देख करके सीखने लगे। लेकिन अगर हम छोटे से लेकर के अभी तक की बात करें, बड़े होने तक, हम ज्यादातर चीजें प्रैक्टिकली आसपास चीजों को देख करके सीखते हैं। और अगर हमने अपने माइंड मैप से जो चीज हमारी कॉपी में लिखी हुई है, वर्ड्स में लिखी हुई है, उसे हमने डायग्राम्स में बना दिया, तो और अच्छे से चीजें याद होती हैं। जब आप माइंड मैप किसी भी चीज के बारे में बना रहे होते हो, तो बहुत सारा उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, कि यहाँ पे आपको हाथ से फ्लो चार्ट बनाना है खुद ही। एक तो पैसिव रीडिंग होती है, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बस पढ़ रहे हैं, और एक होता है पढ़ करके आपको उसे प्रेजेंटेबल तरीके से बनाना है, कि कौन सा डायग्राम, कौन सा क्लासिफिकेशन कहाँ चलेगा, कौन सा जो ब्रांच है वो कहाँ जुड़ेगी, तो उससे हमारा दिमाग लगता है, वो चीजें हमें अच्छे से याद होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इतना सारा पढ़ रहे हो, इतने सारे 4 पेज पढ़ने हैं, 4 पेज का आप एक पेज में माइंड मैप बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी सारा इंप्रूव करेगा। टाइम इफेक्टिव रिवीजन, जब भी हमें रिवीजन करना है, तो 10 पेज इतने सारे हैं, उन्हें पढ़ने के बोरियत होने से बजाय हम एक डायग्राम बना लें
और माइंड मैप बना लें और उसको पढ़ लें तो काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए। कई सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं जो कि हम ऐसे पढ़ने में हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उनको हाथ से बना करके डायग्राम एक कागज पेन लेकर के बनाते हो खुल करके, तो वो आसानी से याद हो जाता है। और माइंड मैपिंग के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए हमें, हमें एक नॉर्मल सा पेन और पेपर चाहिए जिस पर कि आप बना सको। ठीक है, आजकल के ज़माने में अगर आपको और अच्छा तरीका चाहिए तो हमारे जो आईपैड्स होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो माइंड मैपिंग के लिए। कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो माइंड मैपिंग, प्ले स्टोर पे कई सारे मिल जाएंगे जिसमें कि माइंड मैप बहुत अच्छे तरीके से, क्रिएटिव और कलरफुल तरीके से आप यूज़ करते हो। अगर आप पेन से बना रहे हो, पेन पर पेपर से बना रहे हो, पेन का यूज़ कर रहे हो तो कई सारे स्केच पेन्स का यूज़ कर सकते हो, कलरफुल पेन का यूज़ कर सकते हो, मार्कर का यूज़ कर सकते हो, हाइलाइटर्स का यूज़ कर सकते हो अपने माइंड मैप को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। अब थोड़ा सा समझते हैं कि हमें अब एज अ पढ़ाई, जब हम एज अ स्टूडेंट होते हैं तो कैसे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, है ना? ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री के अंदर, उनमें आप अपना जो माइंड मैप है वो बना सकते हो। ऑर्गेनिक रिएक्शन बड़ा फायदेमंद होता है कि हम नेम रिएक्शंस जो होती है केमिस्ट्री के अंदर, है ना, 11th-12th में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं वो चीजें, तो माइंड मैप के हेल्प से यूज कर सकते हो। कोई भी क्लासिफिकेशन हो और उसका एग्जाम्पल हो, कोई भी बायोलॉजी के अंदर कोई क्लासिफिकेशन है, केमिस्ट्री के अंदर कोई क्लासिफिकेशन है, तब आप और उसके एग्जाम्पल्स हो तो माइंड मैप का बहुत अच्छा यूज होता है। डिफिकल्ट टॉपिक से, कंसेप्ट से आपने एक बार पेपर पे बना लिया तो फट से आसानी से याद हो जाता है। 2-3 बार उसका रिवीजन करोगे, 1-2 बार अपने दोस्तों को समझा दोगे तो याद हो जाएगा वो अच्छे से। और कोई भी चीज, इसका मतलब मैं लिस्ट नहीं बना सकता कि मैं 5 चीजें ही आप माइंड मैप से पढ़ सकते हो। कोई भी चीज जिसमें आप अपना दिमाग लगा के, आपको आपके दिमाग में चल रहा है कि इस चीज को मुझे माइंड मैप में कन्वर्ट करना है, एक पेज पर पे पूरा कंटेंट में डाल दूंगा, तो आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।